हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में करेंगे हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कहां तक का काम कर लिया था सर? हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड की थ्योरी तक पोस्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जिसपे आपका एक्सपेंडिचर मेथड के बाद के जो यानी कंप्लीट फुल फ्लेज मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, जिसके अंदर आपको नेशनल इनकम फाइंड करना होगा फ्रॉम दी मल्टीपल मेथड्स। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम डील करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखना। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे। वर्कशीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, और उसके साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठना। कॉपी पेन के बिना बैठोगे, क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व नहीं करोगे, प्रॉब्लम रहेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने करना है एक्सपेंडिचर मेथड से। लास्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझने के बाद आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन अगर देखिए, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। हम लोगों को नेशनल इनकम फाइंड करना है। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, और हमें सर गिवन नहीं है कि किस मेथड से करना है, बट क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि हम लोगों को जो आइटम्स गिवन है, जो कंपोनेंट्स गिवन है, वो एक्सपेंडिचर मेथड के गिवन है। सर कैसे पता लगा? ये देखो, आपको गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये सर ये ऐसे तो कंपोनेंट हमारे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मेथड में आते थे। बिल्कुल बेटा। और एक्सपेंडिचर मेथड से आपका फाइंड आउट क्या होता था सर? उससे निकलता था हमारा जीडीपी एंड एमपी। यानी हम सबसे पहले जीडीपी एंड एमपी निकालेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एंड एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? पीएफसीई, जिसका मतलब होता था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस एनएक्स नेट एक्सपोर्ट। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला होता था। अब हमें आइटम जो गिवन है पुट कर दो, आपका जीडीपी एंड एमपी निकल आएगा। अगर हम पुट करें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है सर हमारे पास 110, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर 200। हम लोगों को चाहिए ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ, पर हम लोगों को गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। याद करो, इसके अंदर आप चेंज इन स्टॉक ऐड करते हो, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही आपका क्या निकल आता है? इसके अंदर आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही आपका निकल आएगा सर जीडीसीएफ। याद करो हमने किया था, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही आपका निकल आएगा जीडीसीएफ। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 30 है, और चेंज इन स्टॉक ढूंढो। इसमें चेंज इन स्टॉक इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से गिवन है विच इज 20, तो यहाँ पर 20 ऐड कर देंगे। और ये आ गया हमारे पास। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट चाहिए। नेट एक्सपोर्ट भी हमें डायरेक्टली गिवन है विच इज -40, यहाँ पर ले लिया हमने -40। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। आओ करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है जीडीपी एमपी। 110 प्लस 200 ये हो गया 310, 310 प्लस 50 माइनस 40, यानी इन शॉर्ट 320 हमारा आंसर आ रहा है। किस चीज का सर? जीडीपी एमपी का। बट हमसे तो नेशनल इनकम फाइंड करने को बोला गया है, वो तो होता है सर एनएनपीएफसी। सर हमने जीडीपी एमपी निकाल दिया है, आपको एनएनपीएफसी निकालना है। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करेंगे सर क्या? माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस करेंगे क्या सर? एनएफआईए, एनएफआईए प्लस कर देंगे। प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस कर देंगे एनआईटी। इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। जीडीपी एंड एमपी कितना गिवन है सर? हमने अभी अभी निकाला था 320, यहाँ पुट करेंगे 320 माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज 15, यहाँ पुट कर देंगे, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -40, ये रहा। और एनआईटी, एनआईटी कितना है हमारे पास? एनआईटी में आईटी गिवन है और सब्सिडीज गिवन है। 60 माइनस 15 45, माइनस का 45। देखो ध्यान से सर, माइनस का 15 माइनस का 40 माइनस का 45, 85 और 15 100, 320 में से 100 माइनस हुआ, आंसर आ गया आपका 220। किस चीज का सर? एन एन पी एट एफ सी का। यही हमने निकालना था, एन पी एट एफ सी। ये आ गया आपका नेशनल इनकम। ये देखो जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन करना आ गया। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आया। देखो इसी के बेस पे आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया है मैंने। On the basis of the data given below, for an imaginary economy, estimate the value of net domestic product at factor cost. आपको एनडीपी एंड एफसी फाइंड करना है। डेटा देख के अगेन आपको पता लगेगा कि सर जो डेटा गिवन है ना, आपको अगेन वो एक्सपेंडिचर मेथड का गिवन है। अब सर एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा है आपके पास। एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है? अभी अभी हमने फाइंड किया सर, उससे तो निकलता है हमारा जीडीपी एंड एमपी। बट हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया? एनडीपी एंड एफसी। हाँ सर कोई बात नहीं, पहले जीडीपी एंड एमपी निकाल देना, फिर उसको कन्वर्ट कर देना। देखो आपको ना सारे आइटम वही गिवन है इस क्वेश्चन में जो इसके पास थे। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बेटा ये तो उसकी ट्रू कॉपी है। ओके, जब आप जीडीपी एमपी फाइंड कर लोगे, उसको आपको एनडीपी एफसी में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर रखना जीडीपी एमपी, या फाइंड कर चुके होगे। कैसे करोगे? आप ग्रॉस में से
क्या करोगे, अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए एनआईटी भी माइनस कर दोगे, इतना करते ही आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप कर सकते हो। आई होप सो समझ आता है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। यहाँ पर हम लोगों को नेशनल इनकम फाइंड करना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों मेथड लगाने हैं। अब देखो हम लोगों को जब इनकम मेथड की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए इनकम मेथड से निकलता क्या है। याद करो इनकम मेथड से क्या निकल के आता है सर, इनकम मेथड, इसको हमने सॉल्व करना सीखा था। इनकम मेथड से निकलता है डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस फाइनली क्या करते थे हम लोग, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला होता था इनकम मेथड का। अब ये सारे कंपोनेंट ढूंढो। आपको देखो सबसे पहले रेंट गिवन है, इनकम मेथड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नहीं आता इनकम मेथड में, ये आता है हमारा वेजेस एंड सैलरीज, रॉयल्टी आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। हाँ, उसके बाद हमारे पास बस यही गिवन है हमें सारे आइटम। अब एक एक आइटम को अगर हम पुट करें, सीओई, सीओई के बदले आपको गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, कितना है जी ये, वेजेस एंड सैलरीज आपको गिवन है 25,000, यहां पुट कर दिया, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट ये रहा आपके पास 1500, रॉयल्टी अलग से गिवन था ये रहा 200, 1500 और 200 1700 मैंने एक साथ लिख दिया। इंटरेस्ट गिवन है, बिल्कुल सर इंटरेस्ट भी ये रहा, इंटरेस्ट है आपके पास 6400 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है ध्यान से देखो, प्रॉफिट आपको गिवन है कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद करो प्रॉफिट के ना कंपोनेंट क्या क्या होते थे सर, प्रॉफिट के कंपोनेंट होते थे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बेटा ये जो डिविडेंड है ये प्रॉफिट टैक्स माइनस करने के बाद ही तो है, यानी आपको ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये और कुछ नहीं है, ये आपका टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, और हमें तो टोटल चाहिए होता है, यानी प्रॉफिट निकालने के लिए आप इन दोनों को ऐड करोगे तो प्रॉफिट लोगे आप 4200 प्लस मिक्स्ड इनकम। पूरे क्वेश्चन में देखो मिक्स्ड इनकम गिवन है, नहीं सर हम लोगों को पूरे क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन, तो नहीं लेंगे। यानी इन चीजों को ऐड करते ही, इन सबको ऐड करते ही हमारे पास क्या निकल आएगा, इनको ऐड करते ही हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, जिसको हम नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखो 25,000 ये हो गया 26,700 प्लस 6,400 और 4,200, 6,400 और 4,200 हो गया 10,600, यानी 26,700 प्लस 10,600 आपको प्लस करना है। जल्दी से प्लस करके दिखाओ, 26 और 10 हो गया 36, 36,700 37,300, यानी 37,300 आपका आंसर आएगा किसका सर, ये आएगा आपका डोमेस्टिक इनकम। पर आपको तो चाहिए नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी, आपने एनडीपी एट एफसी निकाल दिया, इसके अंदर सिर्फ एनएफआई ऐड करो और आपका आंसर आ जाएगा। एनडीपी एट एफसी निकाला 37,300 प्लस एनएफआई सबसे लास्ट आइटम थी, एनएफआई कहां गया, एनएफआई सेकंड आइटम 50, तो अगर आप इसमें ऐड करोगे 50 तो ये बन जाएगा 37,350, 37,350 हमारा आते ही हमारा आंसर आ जाएगा सर 37,350, ये आ गया हमारे पास एनपी एट एफसी विच इज आर नेशनल इनकम। इस तरीके से हमने इनकम मेथड लगा के नेशनल इनकम फाइंड करी है। सेम टू सेम काम हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, अब वो भी कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से करने के लिए आपको क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से, सर उससे तो हमारा जीडीपी एट एमपी निकलता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है सर, उसके लिए फॉर्मूला था हमारा पीएफसीई, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये फॉर्मूला था उसका। अगर आप ध्यान से देखो, अब पीएफसीई आपको गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो सर पीएफसीई के दो कंपोनेंट, एक ये रहा हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉट प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। दैट मींस इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका पीएफसीई आएगा विच इज 26,300, इन दोनों को ऐड करके, प्लस जीएफसीई ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपको गिवन है ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा सर 11,200। फिर जीडीसीएफ, जीडीसीएफ के लिए आपको क्या गिवन है, जीडीसीएफ कहां पर है सर, आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो पहले इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे, इसको ग्रॉस बनाओगे, फिर उसके बाद इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे। हमें पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं गिवन है, नहीं गिवन, यानी यही हमारा ग्रॉस हो गया, इसके अंदर चेंज इन स्टॉक और ऐड कर दो, यानी ये आपको गिवन है 600 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कितनी है, चेंज इन स्टॉक इसके ऊपर ही गिवन है वो है 100, तो ये आ गया। अब प्लस नेट एक्सपोर्ट ऐड करने हैं, नेट एक्सपोर्ट हमारे पास ये रहे, नेट एक्सपोर्ट है हमारे पास माइनस के 200,
ये हमारे पास -200 आ गया। तो अब ये हमारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे, जीडीपी एमपी निकल आएगा। पर सर जीडीपी एमपी हमारा आंसर है नहीं, हमारा आंसर तो क्या है, एनएनपी एट एफसी, ध्यान रखना। तो इसको अगर हम करें 26 और 11 37 तो ये बन गया, प्लस 600 और 700, 700 में से 2 गया 500, यानी ये 38,000 आ गया। 38,000 क्या आ गया सर, 38,000 हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। बट सर हम लोगों को तो नेशनल इनकम निकालना है, तो बेटा कन्वर्ट कर दो, बचपन की चीजें वो तो आपने वो कम करना तो बचपन में सीख लिया था। आओ करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, आपको चाहिए एनएनपी एट एफसी, आपने निकाल लिया जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाओगे, माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे, प्लस करोगे एनएफआईए, सारी बचपन की बातें हो गई। अब तो प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाओगे, क्या करोगे सर, माइनस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी हमने निकाल दिया 38,000, माइनस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है नहीं, एनएफआईए फाइंड करें, क्वेश्चन में कहां है, एनएफआईए क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रहा 50 है सर, यहां पर लिखोगे आप 50 माइनस एनआईटी। एनआईटी कितना गिवन है आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहा विच इज 1000, सब्सिडीज ये रहा, सब्सिडीज 300, यानी यहां पर आ जाएगा आपके पास सर कितना, यहां पर आ जाएगा 700। ठीक है जी, 38,000 में से 38,000 में 50 ऐड करना है और 700 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 37,350। यानी इन शॉर्ट हमारा दोनों ही मेथड से प्रूफ हो गया अगेन कि दोनों ही मेथड से जो नेशनल इनकम निकल के आता है वो बिल्कुल सेम आता है। देखो हमने पहले ना एक्सपेंडिचर मेथड के जो 2 क्वेश्चन ऊपर किए थे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड के थे। इसके बाद ये जो अभी ये वाले क्वेश्चन जो किया है इसमें हमने एक्सपेंडिचर और अपना इनकम मेथड जो हमें पहले पढ़ चुके थे दोनों की कॉम्बिनेशन को लगाया। आई होप आपको समझ आता है। अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, वो भी आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करना है। कंपोनेंट देखते बेटा ये वाला क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो। क्या क्या गिवन है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये क्या हो गया आपका, इनकम मेथड के लिए यूज होगा, ये इनकम मेथड के लिए। उसके बाद गिवन है जीएफसी, ये किसके लिए सर, ये एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। फिर इसको छोड़ देते हैं, अभी एनएफआईए को ये बाद में यूज होता है। नेट एक्सपोर्ट की बात करें सर, अगेन एक्सपेंडिचर मेथड। प्रॉफिट की बात करें, इनकम मेथड। मिक्स इनकम गिवन है, इनकम मेथड। रेंट इनकम मेथड, इंटरेस्ट इनकम मेथड। अगर बात करें पीएफसीई की, एक्सपेंडिचर मेथड, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कहां पर आएगा सर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कौन से मेथड में आएगा सर, ये वाला नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगेन एक्सपेंडिचर मेथड में, सॉरी इस वाले कलर से करेंगे, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, समझ आती है, ये एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट में गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये है आपका डेप्रिसिएशन। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो हमें बहुत घुमा के गिवन हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये लो मैं हट गया, ये आपका आंसर आना चाहिए, मार्क किया हुआ है। फटाफट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, खुद अभी सॉल्व करके देखो, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो प्रीवियस क्वेश्चन पे जाना, फिर भी नहीं हो रहा तो एक बार फॉर्मुलास को लुक आफ्टर करना, आराम से होगा। तो आई होप से इस क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड आउटपुट मेथड। सर आउटपुट मेथड ये क्या आ गया, आउटपुट मेथड तो कभी पढ़ा ही नहीं बेटा। आउटपुट मेथड आपका और कुछ नहीं, क्या है सर, ये आपका वैल्यू एडेड मेथड है। यानी सर यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालने की बात की गई है। ध्यान से देखो सर, वैल्यू एडेड मेथड पढ़े तो सदियां हो गई, उसका क्या फॉर्मूला होता था और उससे निकलता क्या था, वैल्यू एडेड मेथड से निकलता था जीडीपी एमपी। ओके, जीडीपी एमपी निकालने के लिए आप क्या करते थे, सारे सेक्टर्स के, इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का जीवीए एमपी निकालते थे। यानी जीडीपी एमपी होता है समेशन ऑफ जीवीए एमपी, और जीवीए एमपी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला वैल्यू एडेड से लगता था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपको ना 3 सेक्टर्स गिवन है, वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर। आप टोटल वैल्यू एडेड लोगे, तीनों सेक्टर का अलग अलग नहीं फाइंड करोगे। अगर करना चाहो ऑल्दो कर भी सकते हो, क्योंकि तीनों के लिए आईसी भी आपको अलग अलग गिवन है, पर मैं तीनों को ऐड करके करूंगा तो एक ही बार में काम हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर का मिला के ये आएगा 1800, 2400 वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर की, माइनस आईसी, आईसी इन तीनों का मिला के ये आएगा 4 3 7 और 1 8, 800 माइनस करेंगे, हमारा यहां पर आंसर आ गया 1600, 1600 आ गया हमारा जीवीएएमपी। ऑल्दो हमने ये सब कुछ प्लस कर दिया है, तो यही हमारा जीडीपी एट एमपी हो गया। अगर मैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों को अलग अलग निकालता तो जीवीएमपी लिखता, पर मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो इसको मैं जीडीपी एमपी भी लिख सकता हूं।
मैंने अभी जीडीपी एमपी निकाला है, बट मुझे निकालना क्या है, नेशनल इनकम, विच इज अगेन एनएनपी एट एफसी। कैसे करेंगे सर, आपने जीडीपी एमपी निकाल दिया, यहां लिखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो चीज निकाल दी इसको कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाओ माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओ प्लस एनएफआईए, ओके, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाओ माइनस एनआईटी। इतना करते ही हमारे यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल आएगा सर, ध्यान से देखो, जीडीपी एट एमपी ये कितना गिवन है आपको, अभी अभी आपने फाइंड किया 1600 माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए आपको क्या गिवन था सर, डेप्रिसिएशन हमें ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल विच इज 80, यहां माइनस कर देंगे, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए के लिए क्या गिवन है आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रहा विच इज 10, यहां पर लिख देंगे, माइनस एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहा, सब्सिडीज ये रहा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 30, सब्सिडीज आपको गिवन है 10, 30 माइनस 10 20। अगर इसको सॉल्व करें 1600 में से 80 और 20 100 माइनस के 1500 यानी 1510 हमारा आंसर आना चाहिए नेशनल इनकम का विच इज एनएनपी एट एफसी। क्या हमारा यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, ये रहा, ये देखो, ये आपने कौन से मेथड से किया है सर, ये आपने किया वैल्यू एड मेथड से। अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं, इनकम मेथड में आपका फॉर्मूला क्या है भाई, सबसे पहले सीओई, फिर क्या आता था सर, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम। इस बार आपको यहां पर ये इनकम मेथड के अंदर ना आपको जो 5 चीजें लेनी है, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय आपका सीओई है, न्यू नेम से गिवन है, इसीलिए तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ताकि आपको सारे नाम क्लियर हो जाए, फैक्टर कंपोनेंट्स क्लियर हो जाए। रेंट आ जाता है उसमें, उसके बाद इंटरेस्ट भी आ जाएगा, रेंट देखो अब ना हम यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर भी गिवन है और रेंट रेट्स एंड इंटरेस्ट यहाँ पर भी है। अगर हमें यहाँ पर रेंट रेट्स एंड इंटरेस्ट कंबाइन करके गिवन है विच इज कितना, ये यहाँ पर है हमें 200, तो ये वाला 50 जो है वो इग्नोर हो जाएगा, ओके, और मिक्स्ड इनकम भी गिवन है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय इज अनदर नेम फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आता है। हमने यहां तक जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस है उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। मैं एक वीडियो और दूंगा, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करोगे, इसका यानी कि इनकम मेथड से आंसर निकाल के मुझे बताओगे आपका आंसर आया नहीं आया। मैं आपको ना एक वीडियो इस चैप्टर की और दूंगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वीडियो ऑल दो अभी तो एक रियल इनकम और नेशनल रियल इनकम नॉमिनल इनकम वाला टॉपिक भी आना ही है। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपको इसके ना कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियो और दूंगा जिसके अंदर कुछ नए टाइप के, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। मैं इससे रेलेवेंट जो केस स्टडीज है, रेलेवेंट जो इसकी वर्कशीट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगा, वहां से भी ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई डाउट आता है मेरे से पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर कोई भी डाउट रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो, मुझसे पूछो, मैं बैठा हूं तुम्हें बताने के लिए। सोशल मीडिया पे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारा कंटेंट आता है वहां पे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।